हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बता कॉन्सेप्ट बता दिया। आज मैं क्वेश्चन बेस्ड कोई सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि जब एसेट्स और लायबिलिटीज दिया रहेगा, जब इनकी जो डिग्री होगा एसेट्स लायबिलिटीज का, तो उस केस में हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे या कैसे एंट्री पास करेंगे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। राइट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ और बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एसेट्स बढ़ रहा है और लायबिलिटीज घट रहा है, फिर इसका मतलब क्या हो, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? और प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और एसेट्स लायबिलिटीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यदि एसेट्स बढ़ रहा है और लायबिलिटीज घट रहा है तो हम क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे डिफरेंस अमाउंट से, और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। ओके, और यदि एसेट्स घट रहा है और लायबिलिटीज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, लॉस हो रहा है, उस केस में रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या क्रेडिट करेंगे डिफरेंस अमाउंट से। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट ज्यादा है तो जितने से ज्यादा है इसका मतलब क्या, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? जब प्रॉफिट हो रहा है, जितने से प्रॉफिट हो रहा है उतने से रिवोल्यूशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। आपका कैपिटल क्या है, आपका मतलब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट लेंगे, और यदि पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेंगे। बस इन्हीं चीज को क्या करना है, ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, आपको कुछ रटना नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है, पास जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, देखिए, ए अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट में नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट 30,000। मतलब क्या हुआ कि 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, आप लिखना भूल गए। तो एक प्रकार से क्या, एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट कर देंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म के बुक में इन्वेस्टमेंट को क्या किया, आपने रिकॉर्ड कर दिया। दूसरी एडजस्टमेंट देखिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर्स। मतलब क्या हुआ, सप्लायर्स आपने कुछ सामान परचेज किया जिसको लिखना भूल गए कि आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है। ठीक है, तो लायबिलिटीज मींस क्या, लायबिलिटीज को क्रेडिट करूंगा और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो देखिए, रिवोल्यूशन अकाउंट या टू क्रेडिटर्स अमाउंट कितना बेटा, 12,000 बीइंग अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। वो जिनसे आपने माल परचेज किया उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, आपने क्या किया, आप रिकॉर्ड कर दिया। थर्ड देखिए, सी देखिए, एन आइटम ऑफ 10,000 included in sundry creditors not likely to be claimed and hence should be returned back। क्या मतलब है, किसी को कुछ पैसे देने हैं, ठीक है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, यार मेरी प्रोविजन खराब है, बैठा है, कुछ कम कर दो, बोला कोई बात नहीं, मैं 10,000 क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, आप मुझे 10,000 कम करके देना। ये लाइबिलिटीज कम हो गया तो आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। राइट बेटा, तो जब बेनिफिट होता है तो क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जिस आइटम से बेनिफिट हो रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आपको कम देना है 10,000। तो देखिए, क्रेडिटर्स अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट बीइंग अ क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम 10,000 रिटर्न बैक। 10,000 हमें देना नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया, रिटर्न बैक कर लिया, मतलब कम कर दिया। राइट है, लास्ट में देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 3,000। ये प्रोविजन से आपका क्या होगा, एसेट्स कम हो जाएगा। तो इस केस में लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट आर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना होता है, 3,000 बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड इन दी बुक्स। ठीक है बेटा, ये एसेट्स और लायबिलिटीज हमने क्या किया, एंट्री पास कर दिया। ठीक बेटा, नेक्स्ट बार हम आप क्या करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा एंड बैलेंस शीट भी होगा। अब ये लास्ट टॉपिक बचेगा बेटा, और सारे टॉपिक हमने क्या किया, कवर कर लिया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट। अब से ऑफिस जाना है।